हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 के लिए जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट, जो कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में जिन्होंने भी फॉर्म को डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट है जो कि सीसी, जो आप लोग जानते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उसी के जो है यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल प्रश्नों को लिया हुआ है। और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भरे हुए हैं बिल्कुल ही इस टेस्ट को दीजिए। डेली ही टेस्ट आपको प्रोवाइड तो नहीं हो सकता है, क्योंकि और भी सारे जो है पोस्ट है उनको भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो आज स्पेशल जो है आपके लिए फिर से हम लोग ला दिए हैं। और लमसम सीसी के जो है दूसरा या तीसरा ये मॉक टेस्ट है। आपने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाकर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। जिस तरीके से आपके पेपर आता है, ठीक है, जैसा आप पेपर देखते हो एग्जाम हॉल में, मैंने सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे जो है कोशिश किया है कि आपके लिए बेहतर कंटेंट दे सकूं। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं जीविका में, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखेंगे। 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। और कोशिश कीजिए कि हमेशा ही क्लास से जुड़िए। जैसे कि क्लास की टाइमिंग भी मैंने आप लोग को बता रखी है, तो बिल्कुल उस टाइम पे आप लोग बेहतरीन तरीके से मौजूद रहिए। ठीक है, चलिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। और फटाफट से सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल लाइक करिए। सभी लोग लाइक करेंगे। और चैनल पर जो नए आए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है बिल्कुल आपको ऐसा है कि जहाँ पे आपको 100% की सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास है। ठीक है, और एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि सभी को पता चल जाए कि 8 AM वाली जो क्लास है सुबह वाली, सभी को पता हो जाए कि स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 2 क्लासेस कब कब होती है? 8 बजे शाम में होता है एक, और 8 बजे ये सुबह वाली है। तो 2 क्लासेस जीविका के लिए बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। और जो डेली क्लास करेगा बिल्कुल 100% है कि सफलता पाने वाला है। चलिएगा, अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला करें कि भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना मुख्य रूप से किसे जो है प्रोत्साहित करती है? प्रश्न नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। और इस प्रश्न का जो है आप लोगों को क्या करना है? राइट उत्तर बताना है। ठीक है, टेस्ट है तो आपको मैंने बताया हुआ है पहले ही। जैसे अगर आपका उत्तर बन रहा है ए, तो कमेंट बॉक्स में आपके इस तरीके से उत्तर आना चाहिए कि पहले का ए होगा। ठीक है, फटाफट से आपके ऑप्शन भी यहाँ पे है: सरकारी नौकरी, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा। चारों में से आपको बताना है स्टार्ट ऑफ इंडिया जो है योजना किसके लिए जो है प्रोत्साहित करता है। तो यदि आपने बताया है उद्यमिता, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, उनका 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये टेस्ट है तो मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड का समय। ठीक है, क्योंकि टेस्ट चल रहा है तो आप पढ़ोगे, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो ही बेहतर कर पाओगे। तो आपको कुछ समय हम देंगे यहाँ पे। आप कोशिश करना कि उसका उत्तर अगर मालूम हो तो भी बताओ, नहीं मालूम है तब भी बताओ, क्योंकि एग्जाम में देखिए निगेटिव मार्किंग है, नहीं तो वहाँ पे तो आपको सभी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, गलत या सही। तो यहाँ पे आप पहले से ट्राई रखोगे, लॉजिक पता रखोगे कि जो नहीं आएगा उसको भी तुक्का किस तरीके से लगाया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आप लोग के राइट उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को भी, यहाँ पे लिखा हुआ है फसल योजना, तो फसल से जो है संबंधित होगा, वो भी किससे होगा? किसान से होगा। तो इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है?
प्रश्न संख्या 3, तीसरे का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे क्या होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर? तीसरे नंबर का राइट उत्तर आपको बताना है ABCD करके फटाफट से। ABCD करके आपको बताना है कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जिनका भी यहाँ पे बन रहा है उत्तर, जल संरक्षण मिशन अमृत सरोवर जो है आपको बताना है कि जल संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट को बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे क्लासों को ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तो बेहतर तरीके से हम लोग ये डेली क्लासेज कर सकते हैं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले, बिल्कुल आज जो है आपसे उम्मीद है कि कम से कम तो आपके 500 लाइक होने ही चाहिए। क्या 500 भी लोगों ने कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के फॉर्म को नहीं भरा है? अगर भरा है तो इस क्लास को लाइक करोगे तो इससे बेहतरीन टेस्ट आपके लिए हम लोग डेली कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य विचारधारा का जो है समूह किसे कहते हैं? सामान्य विचारधारा का जो है समूह किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और चौथे का राइट उत्तर बताइएगा कि NGO होगा, SHG होगा, ग्राम सभा होगा, कोऑपरेटिव होगा, कोऑपरेटिव्स। तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है? किसान विचारधारा का समूह अगर आपसे पूछ दे तो आप कहोगे ये होता है SHG। मुझे नहीं लगता है कि गलती कोई करने वाला है। बिल्कुल सभी के उत्तर ऑप्शन नंबर बी आने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताएंगे 2015, 2012, 2018, 2009। 10 सेकेंड का समय है मात्र आप लोगों के पास, और ये 10 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रश्न को 10 सेकेंड से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 2012, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में आयुष्मान भारत का लाभ किसे मिलता है? भारत में आयुष्मान भारत का जो है लाभ किसे मिलता है? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। भारत में आयुष्मान भारत का जो है लाभ किसे मिलता है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। 6 का उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कौन बता रहा है? सभी यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। सभी नागरिक, केवल ग्रामीण, गरीब परिवार और किसान। किसको ये जो है मिलता है आयुष्मान भारत? तो आप कहोगे कि ये तो गरीब परिवार को मिलता है आयुष्मान भारत। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे तो बिल्कुल 100% आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का मुख्य प्रमुख जो है लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का जो है प्रमुख जो है लक्ष्य क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर बताओगे कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का जो है प्रमुख जो है लक्ष्य क्या है? तो यदि आपने बताया है कि दूसरे चरण की जो है मुख्य लक्ष्य खुले में शौच मुक्त गांव जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 7वें का ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है? कौन सी योजना
ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें का राइट उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। ABC करके टेस्ट आप लोग दे रहे हो कि नहीं? टेस्ट दे रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। और ये टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करेंगे और एक बार शेयर करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, और बताएंगे कि ये क्लासेज बिल्कुल कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 8वें नंबर में जिन्होंने बताया है उज्ज्वला, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायत समिति किस स्तर की होती है? पंचायत समिति किस स्तर की होती है? स्टार लगा देंगे प्रश्न पे। प्रश्न पे स्टार लगाएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 को आपको बताना है फटाफट से। चलिएगा बताएंगे सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो पंचायत स्तर की समिति जो होती है कहाँ होती है? ब्लॉक, जिसे प्रखंड भी बोला जाता है, ब्लॉक प्रखंड। ऑप्शन नंबर बी जो है यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि किस राज्य को भारत का जो है धान का कटोरा कहा जाता है? अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है किस राज्य को भारत का जो है धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपके उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा ये जीके से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि किस राज्य को भारत का जो है धान का कटोरा कहा जाता है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपका गलत हो जाएगा तो आप इसको बिल्कुल ही जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट करिएगा कॉपी पे कहीं भी, ताकि इसका जो है फिर से आप रिवीजन कर लो, कभी भी ये प्रश्न दिखे तो गलती न करें। तो छत्तीसगढ़ जिन्होंने भी लगाया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है अब पूछ दिया जाए तो गलती नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2x + 3y = 11 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब ये गणित के क्वेश्चन आ चुके हैं और बिल्कुल आपके गणित के जो है यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी 10 सेकेंड का ही समय दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, थोड़े से तबीयत खराब है जिसके कारण यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को दिक्कत तो हो रहा होगा, पर आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे और बताने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसका उत्तर क्या बनेगा। जैसे लिखेंगे 2x + 3 बराबर में दिया है 11 तो 11 रखेंगे। यहाँ से हो गया 2x और यहाँ पे है बराबर में 11 और जो प्लस का 3 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x और 11 में से जो है 3 को घटा ले। देखिए ये जो 3 था इसको हम लोगों ने इस तरफ इसलिए किया कि ये जो 11 है ये भी संख्या वाला संख्या है और 3 भी इसी के जाते हैं, तो इसको पलट दिया। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब 8 जो है x का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 8 और बटा में कितना आ जाएगा, ये जो आप देख रहे हो 2 यहाँ पे x के साथ गुणा में है तो इधर आ जाएगा भागा में, मतलब यहाँ से कट जाएगा, x के 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 जो है आपको बताना है कि x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलती
नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 115 का वर्गमूल क्या होगा। 115 का जो वर्गमूल है आप लोग को बताना है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, सॉरी 125 है ना, 125 का वर्गमूल आपसे पूछ लिया है। अब यहाँ पे आप लोग फंसने वाले हो, बताएंगे सभी लोग। एक बार मैंने आपको बताया हुआ वर्गमूल निकालना है, पर यहाँ पे थोड़े से आपको अलग तरीके का वर्गमूल है। चलिएगा बताइएगा सभी लोग। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 125 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करिए कि आप भाग विधि से बना लीजिए, ठीक है। जब भी वर्गमूल नहीं निकलता है उसको भाग विधि से, जैसे 2 अंक पे यहाँ पे दो अंक पे जोड़ा लगाते हैं तो 3 अंक है तो पीछे से लगाते हैं तो 2 5 पे लग गया, 1 बच गया खाली। आप 1 में भाग दोगे किससे, 1 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कट के 0, इधर अब उतरेगा 25, ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 2 हो गया। अब क्या रखें कि जो 25 आए या 25 से कम, तो अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो अक्षर यहाँ पे रखेंगे वही अक्षर नीचे भी रखना पड़ेगा, तो फिर 1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 21, 21 में 1 से भाग देंगे 21 ही आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और ये जोड़ लेना है, इसको फिर से जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 22। बात समझिएगा। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, दशमलव दे दीजिएगा, तो देखिए ये तो 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, बिल्कुल गलत। इसके बाद आपको दशमलव लगाना है, जैसे अब आप देखोगे तो दशमलव वाला केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसके आगे दशमलव के आगे इसको बनाओगे तो यहाँ पे फिर पॉइंट लगा 2 जीरो बैठाना पड़ेगा आपको, और फिर आप यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रख दोगे तो ये 222, 221 से कम है 221, घटाओगे तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर देख लो बिल्कुल डी में बनेगा, ठीक है। तो अब जो है मुझे लगता है कि अब आप किसी भी संख्या के वर्गमूल बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न कह रही है यहाँ पे कि 276 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब चलिएगा इस प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे, भाग देंगे सभी लोग। ये जो प्रश्न है इसको सॉल्व सभी लोग करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये सारे के सारे, ठीक है। और देखिए कुछ आदमी को लगता है कि क्या ऐसा ही पेपर आएगा, देखिए क्या आपको पेपर में सभी के सभी हार्ड प्रश्न देता है, क्या सभी के सभी हलवा भी प्रश्न तो नहीं देता है ना। तो पेपर का मतलब ही वही हुआ कि कुछ प्रश्न आपके कठिन होंगे, कुछ प्रश्न नॉर्मल होंगे, कुछ प्रश्न बिल्कुल इजी होंगे। 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को रखा जाता है और बिल्कुल ही आप जो हलवा समझते हो वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, 10 को 5 ठो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इजी ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 276 को 12 से आपको भाग देना है। यहाँ पे आप छोटे क्लास में जिस तरीके से सीखे हैं यार उस तरीके से भी भाग दो देखो तो बिल्कुल बन जाएगा। 12 दूना का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। 12 तिहाई के कितना हो जाएगा 36, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी आप लोगों को गड़बड़ होने वाला है। आप कहोगे इसने पूछा है कि शेष कितना होगा, तो आप देखोगे 36 में से 36 जाएगा, क्या हो जाएगा कट, यानी कि 0 हो रहा है शेष। मुझे नहीं लगता है कि गलती के किसी भी एंगल से आपकी गुंजाइश होने वाली है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि एक संख्या को 12 से गुणा करने पर उत्तर जो है 378 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। अगर क्लासेज अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल क्लासेस से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ठीक है, उस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे जो है हमेशा ही जब भी क्लास स्टार्ट होता है तो मैं क्लास का जो है लिंक शेयर करता हूँ, ताकि जो भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल हमेशा ही क्लास से जुड़े रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करेंगे। सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले कितने मेरे दोस्त हैं बिल्कुल यहाँ पे लाइक करके बताइए, ताकि ये टेस्ट रेगुलर आपको कराया जाए। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। एक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है
करने पर उत्तर जो है 378 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। जैसे मुझे आपको यहाँ पे कोई बोल दे तो हमें वो संख्या नहीं मालूम है, हम कहेंगे कि वह संख्या क्या है, x है। और x में बोलेंगे कि 18 से हमको गुणा करना है। क्या करेंगे, 18 से गुणा करना है। ये x हो गया, x में हम क्या कहेंगे कि 18 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 378। यही तो उसने बोला है कि कोई संख्या उसमें 18 से गुणा करो तो होगा 378। तो यहाँ से x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 378 और बटे में जो है आपका कितना 18 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 18 तिहाई कितना होता है 36, 18 एकम में 18। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो आप लोग कहोगे भाई साहब 18 दूना 36 था ना यार। 21 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। अब जो है रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल ही रीजनिंग वाले बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे रात दिन, मतलब अनुपात में दिया है, यानी कि रात का संबंध दिन से है तो दुख का संबंध किससे होगा। अब ये एनालॉजी का प्रश्न है, 10 सेकंड का समय रहेगा और एनालॉजी चैप्टर से हर एक शिफ्ट में एक तो प्रश्न पूछेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। रात दिन, तो दुख का जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है उत्तर। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यदि आपने बताया है कि देखिए रात जो है दिन का क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, विलोम शब्द समझते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी विलोम बता दीजिए। दुख का विलोम क्या हो जाएगा, तो सुख हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि किसी कोड में पुलिस को जो ये लिखा जाता है तो क्राइम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण आ जा गया, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नाम से ही बहुत बेहतरीन है और ऐसे चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे याद होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया हुआ है आपको किस तरीके से, कभी भी आप पढ़ रहे हो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले इसको आप लिख लो। ठीक है, लिखोगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो P के बाद क्या हो जाएगा Q, O के बाद क्या होगा P, यानी कि इसमें भी एक जोड़ेगा, L के बाद M, I के बाद J, C के बाद D, E के बाद F, सब में एक एक प्लस किया हुआ है। बात कहिएगा, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा किसका है, ये हमें निकालना है। देखिएगा CRIME का हम लोगों से पूछ लिया है। ठीक है, तो C में एक जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका D, R में एक जोड़ दो S, I में एक जोड़ दो J, M में एक जोड़ दो N, E में एक जोड़ दो F। अब ये है कहाँ पे, ये आप लोग देख लो। आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका, नहीं ये तो ई लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है आपका किस में लिखा गया है, ए में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 3 दोस्त एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे अकेले एक व्यक्ति नहीं वही काम को कितने दिनों में करेगा, ये आप लोगों को तो बताना है। अब चलिएगा, यहाँ पे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, ये बताया था मैंने आपको। M1 मतलब कितने व्यक्ति हैं, देख लो पहले 3 व्यक्ति थे और पहले काम कितने दिन में करते थे, 12 दिन में। फिर कह रहा है अकेले एक व्यक्ति, यहाँ पे आदमी जो है एक हो जाता है तो संख्या कितने दिनों में काम होगा, तो 12 या 36 और इधर एक में D से गुणा कर दो D
2 मतलब दूसर का जो समय लगेगा उसका दिन, वो जो है आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है, ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, यदि जो है मधुमक्खी का जो है संबंध शहद से है, तो गाय का संबंध बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18वें प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 18 पे जो मेरे दोस्त पहुंचे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। मधुमक्खी का संबंध जो है अगर आप देखोगे तो मधुमक्खी क्या देती है, शहद देती है, ठीक है। मधुमक्खी ही शहद को बनाती है, तो गाय गाय किसको बनाएगी? ये आप अगर देखोगे तो घास को तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मांस को बिल्कुल गलत, मेवा को बिल्कुल गलत। ये तो बिल्कुल आपको मिल्क देता है, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, CTRL प्लस एस का जो है मुख्य उपयोग क्या है? अब देखिए कंप्यूटर के प्रश्न आपके सामने आया हुआ है कि CTRL प्लस एस का जो है मुख्य उपयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताइएगा सभी लोग यहाँ पे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यदि आपने 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताया हुआ है सेवा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंटरनेट ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र का जो है उदाहरण क्या है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए कि इंटरनेट ब्राउज़र का जो है उदाहरण क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है 20वें का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्रोम, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउज़र को आप लोग कहाँ पे देखते हो? तो क्रोम में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का जो है पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताओगे सभी लोग। RAM, रैम का जो है पूरा नाम आपसे पूछ लिया है। अब सभी लोग बताएंगे RAM, रैम का जो है पूरा नाम क्या होने वाला है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रामीण युवाओं के लिए प्रमुख स्वरोजगार योजना कौन सी है? भारत में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार योजना कौन सी है? 22वें नंबर प्रश्न का जो है अगर आपसे बात किया जाए तो आप कहोगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्राम स्वराज अभियान का जो है मुख्य लक्ष्य अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन नंबर जो कि 23 में दिया गया है, तो 23वें का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि ग्रामों में योजनाओं को जो है त्वरित पहुंचाना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्न नंबर 24। 24वें का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। मोबाइल बैंकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि मोबाइल बैंकिंग उसे बोलते हैं जो मोबाइल के जरिए पैसा जो है लेन देन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे आप फोन पे गूगल पे करते हो ऑनलाइन। कह रहा है पानी पंचायत का संबंध किससे है? पानी पंचायत का संबंध किससे है? पानी पंचायत का संबंध किससे है, बताएंगे सभी लोग कि जो है
25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? पानी पंचायत का संबंध किससे है? तो जल संरक्षण आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने भी आज के इस क्लास को पूरे की लास्ट तक अंत तक देखा है तो बताएँगे आपने 25 क्वेश्चनों के ये मिनी मॉक टेस्ट कह सकते हैं, छोटा मॉक टेस्ट था, तो इसमें आपके कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है? और ये डेली अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे क्लास को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से, ताकि जो है आप लोगों की डेली जो क्लास होगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।